अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत में होंगे और अल्लाह अपनी रहमत व बरकत से हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर छोटी और बड़ी बीमारियों से हमें महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ एक दफ़ा मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। आपसे गुजारिश करूँगी कि ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ जिस हद तक हो सकता है इस लिंक को शेयर करें, ताकि ऐसे तमाम बच्चे जो ज़रूरत के तहत या मजबूरी के तहत ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको समझने में मैथ्स मुश्किल होती है, उन तक हमारा ये काम बआसानी पहुंच सके। इस नेक काम में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। बेटे, आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे अपने कुछ बच्चों की तरफ से कि आप हमें ग्राफ बता दें, इसीलिए फ़िलहाल तो हम चैप्टर 4 कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ग्राफ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बेटा, बेसिकली ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट और कीमती है मैथ्स में, बिकॉज़ ये एक सिंगल सवाल जो है, एक ही सवाल आता है और ये आपको 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, पूरे अगर आपको ये अच्छे से करना आ गया तो 10 मार्क्स इंशाल्लाह इन योर हैंड। ये चैप्टर है, नाम है इसका लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। बच्चों को परेशानी होती है, उनको प्लॉटिंग नहीं पता, उनको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता सॉरी उनको प्लेन नहीं पता। तो मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह की रहमत व बरकत से आपको आसान तरीन लफ्ज़ों में ग्राफ के बारे में कुछ बता सकूं। तो ये चैप्टर 7 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, कि कुछ सवालात जो भी हो, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए बेटा, ग्राफ के सवाल करने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ग्राफ होता क्या है। ये हमारे पास एक पेपर है ग्राफ का। एग्ज़ाम्स में ये पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपका ग्राफ का सीरियल नंबर होगा। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर वो पेपर आपसे वो पेपर स्पॉइल हो जाता है, अगर वो पेपर फट जाता है तो वो आपको दोबारा पेपर नहीं देंगे। सही है, एक स्टूडेंट को एक वक्त में एक ही ग्राफ शीट दी जाएगी, तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल ग्राफ है क्या। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बॉक्स है। हर बॉक्स 4 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि काउंट करें कि ये हैं कितने बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस। तो इसका सेंटर कहाँ बन रहा है? इसका सेंटर बन रहा है 1 2 3 4। ये मैंने, ठीक है, ये मैंने 4 आधे सेंटर पे ये मार्जिन ड्रॉ की। बिल्कुल एहतियात से एक ही दफ़ा, बहुत हल्के हाथ से करनी है। क्यों? ऐसा ना हो कि वो पेपर फट जाए। ये मैंने, आपको दिख रहा होगा, ये एरो से मैंने इस लाइन को बंद किया। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आधा क्या होगा? 5। 1 2 3 4 5। ये 5 पे मैंने ये डॉट लगाया और मैंने एक दफ़ा स्केल रखा और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये ठीक है, ये अच्छा। अब देखें, याद रखें, ये कहलाता है प्लेन। ठीक है, इसे आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो देखें, ये मेरा सीधा हाथ है। सीधा हाथ है, ये एक्स है, ये उल्टे तरफ एक्स डैश मीन्स नेगेटिव एक्स। ओके, अगर हम, ये हमारा जो सेंटर है जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन यानी यहाँ से बेस शुरू हो रही है। एक्स के सारे नंबर भी 0 1 2 3, 0 -1 -2, वाई के भी 0 1 2 3, और ये नीचे आएंगे तो -1 -2, यानी जहाँ 0 से शुरू होगा ये आपका ओरिजिन कहलाता है। यहाँ एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। ठीक है, ये एक्स सीधा हाथ, उल्टा हाथ एक्स डैश। अगर आप 0 से ऊपर जाएंगे, जाहिर सी बात है जब हम आगे जाते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ में आता है, तो ये ऊपर वाला y पॉजिटिव, और जब हम ओरिजिन से बिलो जाएंगे तो नीचे वाला y नेगेटिव। ये तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब देखिए बेटा, सीधे हाथ से हमने शुरू किया है, तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अगर आप पूछे भाई क्वाड्रेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि क्वाड्रेंट कहते हैं, ये निकला है क्वार्टर से, यानी 4 में का एक हिस्सा। ये देखिए 1 2 3 4, ये पूरा प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो पहला हिस्सा जो है, जो हमारे सीधे हाथ का ऊपर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। सेकंड से ही मैं नीचे आऊँगी ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और मूविंग टू द नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब देखें जो जो कोऑर्डिनेट बच्चे समझ नहीं पाते वो मैं आपको आसान तरीन लफ्ज़ों में सिखाती हूँ। आप तीनों बॉक्सेस को भूल जाएं, अभी आपके पास सिर्फ ये बॉक्स है, आपको दिख रहा है, यहाँ देखें। और हमेशा ऑर्डर पेयर में बनाते हैं, ऑर्डर कहते हैं तरतीब को। ठीक है, एक्स हमेशा पहले होगा, जो भी नंबर पहले है वो आपका एक्स है। ठीक है, जो नंबर सेकंड नंबर पे है वो आपका वाई है। सही है, इसे आप ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कहेंगे आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। देखिए, आप पहला बॉक्स देखें, सिर्फ ये वाली लाइन देखेंगे, ये और ये। हमेशा मैंने आपको कहा ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, एक्स और वाई में पहले एक्स आता है। ये एक्स है और वाई है। देखिए, ये एक्स है, ये प्लस एक्स है, यहाँ जो भी नंबर होगा वो प्लस होगा, इस लाइन पे जो भी नंबर होगा, और y भी प्लस है तो दोनों प्लस होंगे। सपोज करें आपके पास ऑर्डर पेयर आया है 3 और 4, सपोज करें। अगर ये MCQs में आता है 3 and 4 इन ऑर्डर पेयर लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो आपको अगर जब पता होगा तभी आप लिखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात ये समझ में आ गए। अब हम इस पे आ जाएं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए बेटा, यहाँ पे भी पहले x होगा फिर y होगा। अब x यहाँ क्या है, नेगेटिव। सही है, ये x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये माइनस और प्लस कोई भी वैल्यू आती है अगर आपके पास, सपोज करें -2 और +3 सपोज करें, तो विच कोऑर्डिनेट इसमें ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ लाइज करेगा, आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपने सिर्फ ये बॉक्स देखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स देखना है। आप देखिए बेटा, यहाँ x और ऑब्वियसली पहले x फिर y, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, सपोज करें -7 -6 सपोज करें, तो आपको पता होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब आप मूव करें फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ भी x पहले और y बाद में। x अगर पहले है तो आप देखें, अगर इस डब्बे की बात करेंगे इस क्वाड्रेंट की, तो ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो आप ये समझें कि अगर आपके पास एक वैल्यू आती है 4, एक आती है -4, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइव करेगा। ये जो सेंटर है ये हमेशा 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये 0 है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है जिसको आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये MCQs में आ सकते हैं, इसको ध्यान से रखिए। देखिए बेटा, जब आप ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, मैं आपको इसलिए ये बात समझा रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ग्राफ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। आप ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने बॉक्सेस को काउंट करेंगे, उसका सेंटर करेंगे, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। उसके बाद सबसे पहला काम आपने बिस्मिल्लाह करके स्केल बनाना है। स्केल क्या होता है? स्केल में आप देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अब मैं उनको बोलूं कि भाई मैंने हाफ बॉक्स लिया है, हाफ, ये देखें ये एक है पूरा, इसका आधा जो बीच से ये हाफ, ये आपको दिख रहा होगा। हाफ बॉक्स मैं लिखूंगी ऑन, एक साथ लिखने, x एंड y एक्सिस, हाफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको कंपलसरी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स आपके कटेंगे। सही है,
ये आपका आपने बॉक्सेस ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करें मैंने लिया ये एक्स की लाइन प्लस है, तो यहाँ जितने नंबर आएंगे, क्योंकि ओरिजिन तो ये रहा 0, 1 2 3 4 5, अगर मैं इस तरफ ओरिजिन से जाऊंगी तो हाफ लिया है मैंने, 1 2 3 4 5, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बेटा। अब मैं अगर ओरिजिन से ऊपर जाऊंगी तो y पॉजिटिव है, हाफ स्क्वायर बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5, और ये कहीं नहीं लिखा कि आप 5 ही लेंगे। हम अपने सवाल में चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर लेंगे। ये 1 2 3 4 5, देखिए बेटा ख्याल ये रखना है कि जो पॉजिटिव है, सही है, वो आपने इधर ही लिखना है, सीधे हाथ की तरफ दोनों, ठीक है। ये भी सीधे हाथ की तरफ है और ये नंबर भी सीधे हाथ की तरफ है, ठीक है। और जो नेगेटिव हैं दोनों, ये दोनों उल्टे हाथ की तरफ रहेंगे। ये देखें, ये भी उल्टे हाथ की तरफ है। अब मैं यहाँ 0 से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप मुझसे आसानी के साथ पूछ सकते हैं। अब अगर हम बोलें कि देखें ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, आप इसको हटा दें, ये वाली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किसी भी लाइन पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यानी दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स और वाई एक्सिस कहलाती हैं। बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, आप कह सकते हैं एट, क्या मैं बोलूँ, बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। कहाँ मिल रही हैं दोनों, कहाँ, चारों, ये 4 है, 4 हिस्सों में बट गई हैं, चारों एक ही पॉइंट पे टच हो रही हैं। कहाँ, चारों एक दूसरे को मिला रही हैं, कहाँ, ओरिजिन पे। ओरिजिन में एक्स की लाइन भी 0 है और वाई की लाइन भी 0 है, ठीक है। अब द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट बाय द एक्सिस, ये भी कह सकते हैं आप, और द कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज एक्स एंड वाई प्लेन। ये पूरी लाइन आपकी एक्स है, ये पूरी लाइन आपकी वाई है, ठीक है बेटा। और एट द ओरिजिन एक्स और वाई दोनों बोथ आर इक्वल, बोथ आर द वैल्यू 0। अब अगर मैं आपको ये बताऊं आसान तरीन लफ्ज़ों में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं ना बेटा, ये स्केल के बाद ऑर्डर पेयर में फर्स्ट हमेशा ए कहलाता है, ए बी यानी एक्स और वाई, सही है। ये एक्स है, ये वाई, फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो एक्स है, और एक्स को आप एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या एब्सिसा, क्या कहेंगे आप, एब्सिसा कहेंगे या एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई को आप वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे या ऑर्डिनेट कहेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, और अगर वाई कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे तो ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। और एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे तो एब्सिसा कहेंगे। ये सवाल भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन द गिवन वैल्यू विच वन इज द एब्सिसा, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वन ऑलवेज बी द एब्सिसा, ओके। अब ये मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया, इसकी प्लॉटिंग इसी तरह होगी, ठीक है बेटा। अब हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। बेटे ये देखें, ये यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1, अल्लाह की बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। ये लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन, डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। आप सिर्फ बताएं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स में कौन है, ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है इसमें एक्स कौन है एंड वाई कौन है। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज एक्स विच इज -2 एंड द सेकेंड वन इज 2, ठीक है बेटा। देखें ये होता है प्लस माइनस, ये आपकी पहचान है। ये 5 और ये -1, तो जाहिर है जो फर्स्ट वन है वो एक्स है, द सेकेंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। सी x4 y0, डी -5 x और y -6, ई x3 y4। इधर देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा ये -8 और ये 8, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। वो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं
ये वो चेक कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया कि ये कोऑर्डिनेट है क्या। इसमें x क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जिसे आप एब्सिसा भी कहते हैं, सही है। और सेकंड वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट, इसको आप ऑर्डिनेट भी कहते हैं, सही है। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 में लिख देती हूँ यहाँ। मेंशन द क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट बताएं इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, जिसमें ये पॉइंट जो है वो आएंगे, ये मैंने लिख दिया। आपने सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, ए लाइज ऑन, किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए प्लस और माइनस, ये रहा पहले एक्स प्लस और वाई माइनस, पहले प्लस है फिर वाई माइनस है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक रफ डायग्राम स्केच किए मैंने, पहला x प्लस है, ये रहा x प्लस, y माइनस है, ये मैंने लिख दिया लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इजी है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। -3 और 3, मैंने देखा x -3 है और y 3 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ देखें +√2 -√2, +√2 x है और माइनस ये भी फोर्थ में आएगा, ठीक है। -2x, x माइनस है और y भी, देखिए अगर आप इस तरह भी लिख लें x और y, x माइनस है y भी माइनस है, x माइनस है y भी माइनस है, तो ये हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको देखें दोनों प्लस है, दोनों प्लस हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये भी दोनों प्लस है, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी एक्सरसाइज 7.1 का ही है, ये मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज 7.1। डेटरमाइन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। देखें उन्होंने आपसे पूछा है कि एब्सिसा बताएं और ऑर्डिनेट बताएं ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मेंशन द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट, लोकेट द पॉइंट ऑल्सो। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ये आपके पास 4 वैल्यूज उन्होंने दी हैं, ए है 1 और 2। देखिए मैं बोलूँगी दोनों प्लस हैं, तो इसमें एब्सिसा यानी x बोल रहा है वो, और ऑर्डिनेट y बोल रहा है 2, ठीक है। क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, ये देखें दोनों पॉजिटिव है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो a लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, x और y माइनस और 3, सॉरी माइनस और प्लस, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट, एब्सिसा x इज -2 और ऑर्डिनेट यानी y 3, ठीक है बेटा। और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 3 और 0, x 3 है, सही है। अब ये बात आपको गौर से देखनी है, x 3 है तो एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट यानी y 0 है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन क्योंकि y तो यहाँ सेंटर में बना हुआ है, अभी तो चारों तरफ आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, c लाइज ऑन x एक्सिस, x की लाइन है, सही है, x की लाइन है। और आप क्या लिखेंगे इसमें, क्वाड्रेंट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई आप नहीं बता सकते कि पहला है दूसरा है तीसरा है, आपने उधर डैश लगाना है, सही है। लेकिन आप ये बताएंगे कि सी कहाँ लाइज करेगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू x है, तो जाहिर सी बात है x एक्सिस की लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है, x एक्सिस सीधे हाथ की तरफ है, तो x एक्सिस दैट इज राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ, ठीक है बेटा। अब ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ ये आ गया आपका x एक्सिस। अब बिल्कुल इसी तरह d उन्होंने दिया हुआ है 0 और -3, यहाँ x 0 है और y -3 है, x 0 है y -3 यानी नीचे बनेगा, तो आपने यहाँ एब्सिसा लिखा, x यानी 0, ऑर्डिनेट y यानी -3, क्वाड्रेंट कोई शो नहीं होगा, जब 0 आ जाता है तो कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, तो आप यहाँ बताएंगे d लाइज ऑन y एक्सिस, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से y एक्सिस बिलो द ओरिजिन, बिलो यानी ओरिजिन से नीचे। अगर यहाँ y पॉजिटिव होता तो आप लिखते अबव द ओरिजिन, ये आप जहन में बैठा लें, क्यों, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है। ओरिजिन से नीचे है तो बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है तो अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के सीधे हाथ पर है तो राइट ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।